तो आज का जो टॉपिक है वह है मौर्य वंश के स्रोत, जितने भी आपका मौर्य साम्राज्य है उस चीज के बारे में। ठीक है, तो मौर्य वंश के प्रमुख स्रोत, इसके आधार पर आपको पूरा पता चलेगा कि 321 से लेकर 188 बीसी तक क्या हुआ था, उसी चीज के बारे में। तो कुछ दो टाइप्स हैं, जैसे आपको एंशियंट हिस्ट्री के आपने दो टाइप से सोर्सेज पढ़े होंगे, वैसे जैसे आपके पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, मतलब साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, दो टाइप से हैं। ठीक है, जो धरती से नीचे मिले हैं और किसने किताबें लिखी हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, वो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस जिसमें उन किताबों में क्या क्या वर्णन है उस चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत जिसको लिटरेचर सोर्सेज भी बोल सकते हो आप। ठीक है, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, याद रखना, इसमें मौर्य वंश के जो राजा हैं जितने भी, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे वो बिंदुसार हो, चाहे वो अशोक हो, उनके बारे में क्या कहा गया है कि ये एक शूद्र थे। ठीक है, शूद्र जाति से थे राजा। ठीक है, ये कोई क्षत्रिय नहीं थे या वैश्य नहीं थे या ब्राह्मण नहीं थे। तो इसमें क्या कहा गया है कि ये क्या थे, शूद्र थे, शूद्र जाति से थे। तो विशाखादत्त का मतलब, विशाखादत्त व्यक्ति का नाम है, ये किताब का नाम है मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो उस चीज के बारे में इन्होंने वर्णन किया कि जो राजा थे, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे वो बिंदुसार हो, चाहे अशोक हो, कौन थे, शूद्र थे। ठीक है, उसके बाद पाणिनि की अष्टाध्यायी में, ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसमें भी यही कहा गया है कि ये शूद्र थे। वो क्या थे, शूद्र जाति से थे। इसके अलावा पतंजलि में भी यही कहा गया है शूद्र जाति से थे, बट इसमें महासभा के बारे में वर्णन भी किया गया है। राजसभा बोल सकते हो आप, महासभा और राजसभा, कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय राजसभा हुआ करती थी, ये राजसभा इकट्ठे होते थे और बातें की जाती थी सोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीजें। ये पतंजलि की महाभारत, याद रखना, ये व्यक्ति है, ये भी व्यक्ति है और ये भी व्यक्ति है, ये इनकी किताबें हैं। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं, मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी, महाभाष्य। ठीक है, तो ये किताबें हैं इनकी, इसलिए आपको किताबें भी याद होना चाहिए। मैंने आपको बोला कि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए किस व्यक्ति की कौन सी किताबें हैं। ठीक है, याद रखना, ये व्याकरण से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है, ये एक प्रकार क्या है, व्याकरण ग्रंथ है, और इन्हीं की कॉपी इन्होंने की है, मतलब जिसको बोलते हैं ना, टीकाकार किया गया है, भाष्यकार, मतलब ट्रांसलेट किया गया है, यानी कि दोबारा लिखा गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी है। उसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये आपको पता होगा, इन्हीं किताबें हैं। कौटिल्य क्या था, प्रधानमंत्री था। ये आपको पता होगा कि ये प्रधानमंत्री था, किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, चंद्रगुप्त का मौर्य था, और इसने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, वो राजनीतिक से रिलेटेड है, राजनीतिक जीवन के बारे में, कि राजा को प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, राजा के पास, एक साम्राज्य के पास क्या क्या शासन होने चाहिए, कौन कौन से सिद्धांत होने, जिसके लिए उन्होंने उसी किताब में ये वर्णन किया, सप्तांग। उन्होंने कहा कि सेना होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, एक अच्छा मित्र होना चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें जो 7 प्रकार के बताए हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी इस किताब में कम से कम बोलते हैं कि 6,000 श्लोक थे, 6,000 श्लोक थे, और इसमें 15 अधिकरणों में बटा हुआ था ये। इसको बाद में अंग्रेजी में और हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है, 1906 यानी 20वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, तो ये कौटिल्य के, याद रखना, कौटिल्य को चाणक्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, कौटिल्य को चाणक्य भी बोलते हैं और विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया कि साहित्यिक स्रोत। उसके बाद मैगस्थनीज की इंडिका। ठीक है, जो मैगस्थनीज की इंडिका है, मैगस्थनीज की इंडिका में, यहां मैं यहां लिख रहा हूं, मैगस्थनीज की जो इंडिका है, ये आपको मिलेगी उसके जीवन के, सामाजिक जीवन के बारे में ज्यादा बताएगी, सामाजिक जीवन के बारे में बताएगी। ठीक है, और ये कौन था, यूनानी था, यूनानी यात्री आया था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब से कब तक रहा, 305 बीसी से लेकर 298 बीसी तक।
ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, कब से कब तक रहा? 305 बीसी से लेकर 298 बीसी। ठीक है। कहां से आया था? यूनान से। किसने भेजा? सेल्यूकस निकेटर ने। ठीक है, ये जब उसकी शादी हुई थी वहां पे। ठीक है, तो मैगस्थनीज है। तो इसने वर्ण की चीज के, अभी जो मैगस्थनीज की इंडिका, इंडिका एक किताब का नाम है, इंडिया के नाम पर किताब पढ़ा है। अब इसने क्या लिखा है? इसने नगर पालिका के बारे में लिखा है, नगर कैसे है भाई। ठीक है, इसने सेना के बारे में लिखा है। ठीक है, इसने बताया कि दास प्रथा है कि नहीं है, इसने बताया। लिखने के बारे में इसने वर्णन किया है। इसने क्या बोलते हैं, इसने जो आपकी जितने भी सामाजिक जीवन के बारे में प्रथाएं हैं, तो दास प्रथा हो, विवाह हो, सारी चीजें, ये इसने वर्णन किया है अपनी किताब में। इसके अलावा इसने पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन किया है, जो कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, तो ये मैगजीन बहुत सारी चीजें बता रहा है। हम बात क्या कर रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य के स्रोत, स्रोत मतलब किसके बारे में है, यानी कि ये किताबें बताती किसके बारे में, किस किस चीज के बारे में बता रही है। अब जैसे मैंने बताया कि ये बताते हैं इनकी कास्ट के बारे में, इनकी जाति क्या थी, किस वर्ग से थे। ये अगले कौन बता रहे हैं? विशाखादत्त का मुद्रा, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि की महाभाष्य। ये सोर्स क्या बता रहे हैं कि जो मौर्य साम्राज्य के राजा थे, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे वो बिंदुसार हो, चाहे वो अशोक हो, वह किस कास्ट से थे, किस वर्ग से। उसके बाद बता रहे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो उसका प्रधानमंत्री भी था, वो बता रहा कि राजा को कैसा होना चाहिए, यानी कि राजा को कष्ट नहीं देने चाहिए, अच्छा अपनी प्रजा को ही अपनी संतान माननी चाहिए, ऐसा बोल रहा है ये। चंद्रगुप्त मौर्य को ये शिक्षा दे रहा है कि एक राजा कैसा होना चाहिए, क्योंकि भारत में पहला साम्राज्य था ना, भारत में पहला साम्राज्य था, तो ये संदेश देना चाहिए कि राजा कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को मारना शुरू कर दे, यानी कि जो आपकी प्रजा है उनकी भलाई। तो सोर्स बता रहे ना कि मौर्य साम्राज्य का राजा कैसा होना चाहिए। उसके बाद मैगस्थनीज की इंडिका, मैगस्थनीज की इंडिका किसके बारे में बता रही है? आपके समाज के बारे में, कि समाज के लोग कैसे रहने थे भाई, उस समय कैसा था, वैसे समाज में कैसा रहना चाहिए। और जब मौर्य साम्राज्य, ये जो मैं बात कर रहा हूं 321 से लेकर 185 के समय, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, स्त्रियां कैसी रहती थी, सती प्रथा थी कि नहीं थी, दास प्रथा थी कि नहीं थी। ठीक है, तो ये बता रहा है। जैसे कि ये बताता है कि भारत के लोग लिखना नहीं जानते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, ये बोल रहा है मैगस्थनीज। ऑब्वियसली बात, ये यूनानी था तो अच्छा थोड़ी नहीं बोलेगा, कुछ ना कुछ कमियां तो निकालेगा। ठीक है, तो ये किसमें लिखा है उसने? इंडिका में। ठीक है, अर्थशास्त्र में, महाभाष्य में, अष्टाध्यायी में, ये किताब है ना, लिखा हुआ है किताबों में, आज भी है। ठीक है, तो वो सारी चीजें। उसके बाद बौद्ध धर्म के कुछ ये क्या बोलते हैं, ग्रंथ रहे हैं। ठीक है, जैसे दीपवंश, आपका महावंश, और आपका दिव्य वदान। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में। ठीक है, यानी ये भी हुआ बताता है कि अशोक बौद्ध धर्म ने यहाँ प्रचार किया, अशोक श्रीलंका भी गया था। ठीक है, फलाना जगह ये था, ये सारी चीजें मैंने पहले बताया ना कि अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इसका मतलब है ये किस में पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, बौद्ध धर्म के लिए ये काम किया, ये दान दिया। तो किस ग्रंथों में पता चलता है? दीपवंश, महावंश और अब दिव्य अवतार। अब अगला जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, जो भद्रभाव ने लिखी, ये आपको पता होना चाहिए। भद्रभाव परिशिष्ट हेमचंद्र ने लिखी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हेमचंद्र, भद्रभाव, ये सारी चीजें। ठीक है, अब जैन धर्म में क्या बताता है? आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, जिससे पहले की क्लास में मैंने बताया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य, उसने सलेखनापद से उसकी क्या हुई? डेथ हुई। बाद में भद्रभाव उसका गुरु बन गया था। तो ये किस में बताते हैं? कल्पसूत्र ने। ये सारी किसने लिखी? कल्पसूत्र ने। ये बताता है कि ऐसा था यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, सेम परिशिष्ट वर्म, ये भी जैन धर्म से रिलेटेड है, ये भी बताता है कि क्या क्या हुआ था। इसका मतलब है अलग अलग ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के बारे में बता रहे हैं। भाई हमारा धर्म था इस समय, बोलने का मतलब है हमारा धर्म था इस समय। ठीक है, तो उस चीज के बारे में। उसके बाद है संगम साहित्य, ये भी किताबें, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि आपको जब आप अशोक के बारे में, अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे ना, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब दूसरा, पांचवा, 13वां, जो ये 3 अभिलेख पढ़ेंगे, उसमें ये भी वर्णन किया गया है कि उसने तमिल तक अपना राज्य जीत लिया था। उसके दरबार में तमिल से भी राजा आते थे, नीचे से, मतलब केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से भी राजा आते थे। इसका मतलब है कि उस समय था, इसका रुतबा था।
ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं, तो ये आपको क्या बता रहे हैं, साहित्यिक स्रोत बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा चीजें पता होगी कि कैसे पता चल रहा है हमको इस चीज के बारे में। अब आते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। विदेश, वैसे विदेशी भी इसी में आएंगे, जैसे आपने एंशिएंट में पढ़ा हुआ ना, साहित्यिक स्रोत, आपके पुरातात्विक स्रोत और विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत मैंने लिख दिया ना, ये तो बाहर से ही आए, है ना, वो सारी चीज। अब आते हैं साहित्यिक स्रोत पे। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार बता दिया आपको कि अशोक के अभिलेख भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख हैं, 1837 में पढ़े। इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत मैं लिखा देता हूं। ये 3 प्रकार के, वैसे मैं पहले भी लिखा है आपको, शिलालेख जो कि 14 थे। ठीक है, इनको भी आगे बहुत सारे हिस्सों में बांटा गया है, बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख। ठीक है, इनको फिर है स्तंभ लेख। ठीक है, उसके बाद है गुहा लेख। ठीक है, याद रखना इनको भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, इनको भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, बृहद यानी बड़े अभिलेख जो बड़े बड़े हैं, और लघु अभिलेख। सेम इसको बृहद स्तंभ लेख और इसको भी लघु स्तंभ लेख। इसको आप पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है, इसको आप पढ़ सकते हो इस हिसाब से। गुहा लेख मतलब गुफा के अंदर जो मिले हैं, यानी इसके अभिलेखों को और चीज में। अब जैसे कि आपको पता होना चाहिए, कब पढ़ा, 1837। किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप, है ना, ये तो पता होगा। अगर आपसे पूछे कि खोज किसने की है, अगर आपसे खोज पूछे कि खोज किसने की, खोज की है आपकी ट्रिफलेंथर। अगर पूछे किस किस भाषा में है, तो प्राकृतिक। उपदेश ने प्राकृतिक में दिए हैं, यार ना, पाली में नहीं दिए हैं। ठीक है, लोकल इसमें दिए हैं इसको। ठीक है, तो ये आपको, अगर आपसे पूछे अशोक का नाम किसमें है, नाम कहां मिलता है उसके, किस अभिलेख में, तो मास के अभिलेख। अगर आपसे आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा कहां है, तो दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा अभिलेख है। और अगर पूछे कि दक्षिण भारत में कहां है, तो लिखना अपने कर्नाटक में है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शिलालेख पूछे तो 14 है, अगर स्तंभ लेख पूछे तो 7 है, गुहा लेख पूछे तो 5 है। ठीक है, तो ये मैं छोटी मोटी चीजें आपको बता रहा हूं, क्या क्या चीजें हैं अशोक के अभिलेख। और बाकी आपको तो पता ही होगा, ये सबसे प्राचीन अभिलेख है, भारत की सबसे प्राचीन अभिलेख। ठीक है, और इसमें प्रदेशी बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, विदेशों के साथ कैसे संबंध रहा है, प्रजा को कैसे मानता था हो, इसके लिए कहां कहां उस धर्म का प्रचार, ये सारे अभिलेखों में इसने बताया है आपको। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। अब है आपके सोगारा और दोनों, याद रखना, ये ये ताम्र अभिलेख हैं, तांबे पे लिखे गए हैं, ताम्र पत्र पर लिखे गए हैं। और ये आर्थिक जीवन के बारे में बताते हैं, मौर्य काल के आर्थिक जीवन के बारे में। और उसमें बताता है कि एक प्रकार का बलि कर था, जो कि 1/6 लिया जाता था। इसमें पर्टिकुलर बताया गया है कि एक बलि कर लिया जाता था, या कि प्रजा से 1/6 कर लिया जाता था। ये आपको चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो बलि कर होता था। और याद रखना, महास्थान है बांग्लादेश में, जगह है ये। ठीक है, जो महास्थान अभिलेख है वो है आपके बांग्लादेश में, और सोहगारा है यूपी में। सोगौरा या सोगारा जो भी बोलते हैं, ये अभिलेख दोनों ताम्र, एक बांग्लादेश में मिला है और एक यूपी में मिला है। ठीक है, ये आपको, और या अधिकतर ये आर्थिक जीवन के बारे में बताता है। ठीक है, आर्थिक जीवन के बारे में बताते हैं ये सारी चीज। इसके अलावा और एक अभिलेख मिला है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ सीधा, जूनागढ़ भी आप लिख सकते हो, जूनागढ़ अभी, क्योंकि ये बताते हैं इसकी क्या बोलते हैं, स्कंद गुप्त के बारे में, स्कंद गुप्त नहीं, सॉरी, आपके जो बॉस वहां पे आर्थिक जीवन के बारे में कैसे कैसे चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, मेन तो आपने अशोक के अभिलेख के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सोर्सेज के बारे में था, जो मैंने आपको आज बताया, छोटी मोटी चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे विदेशी भी आए हैं, मैंने यहाँ पे कौटिल्य लिखा है, कौटिल्य के बाद बहुत सारे हैं, जैसे डाइमैक्स, ये विदेशी यात्री आया था, डायनोसिस, ये यूनानी यात्री है, डाइमैक्स आया था आपका बिंदुसार के समय, और डायनोसिस आया अशोक के समय।
मतलब विदेशी यात्री है, जैसे मैगस्नीज आए हैं वैसे ये भी आए हैं, तो आप आगे पढ़ेंगे इस चीज के बारे में डिटेल में। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक था मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक रखेंगे इस चीज को, जो आपको पता होना चाहिए चीज।